किस तरह देख रहे हैं भैया उत्तर कुमार के बारे में क्या कहना है सबसे पहले? देखिए, जब कोई इंसान सक्सेस पाता है हाँ। तो उसके तमाम दुश्मन खड़े हो जाते हैं। जी। उत्तम कुमार जी जिस तरीके के अभिनेता हैं, जिस तरीके के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, हाँ। जिस तरीके की उन्होंने फिल्में बनाई, दिखाया कि कैसे कम बजट की फिल्मों को भी उन्होंने 85 मिलियन तक ले गए और बिल्कुल। कैसे बॉक्स ऑफिस की कहते हैं हिला करके रख दिया हाँ। उन्होंने। तो जब इंसान फर्श से अर्श तक जाता है, ऊपर उठता है, तो उसके दुश्मन कई लोग तैयार हो जाते हैं और वैसा ही देखने को आज मिल रहा है। अच्छा। अगर महिलाओं को एक कानून ने एक सुविधा दी है तो उसका हाँ। गलत इस्तेमाल करना ये कहाँ जायज़ है। अच्छा। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं देख रहा था, प्रेमानंद महाराज जी ने एक हाँ। टिप्पणी, एक व्याख्यान किया था कि भैया 4-5% महिला ही हैं, बाकी ये हैं, बिल्कुल, 80 ये 96-95 खराब है। उन्होंने भी, गुरुओं ने भी समझाया, ये तो उत्तम कुमार का हाँ। विषय तो आप उठा ना, उन्होंने तो उत्तर पहले बताया, हाँ। ठीक है ना, उत्तर हाँ। कुमार का। लेकिन आप जा करके देखिए हाँ। कि भैया जी जो महिलाएं कहती थी टेस्ट ड्राइव कर लो, तो ये तो उल्लेख वो ही है। आपको अच्छा। आप उनके ऊपर आरोप लगा रही हो कि भैया उसने मेरे को शादी का झांसा दिया हाँ। और शादी का झांसा दे करके मेरा यूज किया और मुझे थ्रो कर दिया। बिल्कुल। तो आपको किसने कहा है ये यूज हो जा करके? बिल्कुल। आप खुद अपनी मर्जी से हुए ना। हाँ। अगर उसने आपको जबरन यूज किया तो आप उस समय एफआईआर क्यों नहीं कराने गए? आज जब वो सक्सेस हुई, या तो पैसों की डिमांड करी होगी, नहीं मिल रहा होगा, या पिक्चर में अभिनेत्री बनने की डिमांड करी होगी, उनको नहीं सूटेबल हो रही होगी। बिल्कुल। अगर नहीं सूटेबल हो रही हैं तो इस तरीके के आरोप लगा देना और एक निर्माता को जो अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचा है हाँ। उसको बदनाम करना, और हमारा जो संविधान उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है हाँ। वो उसको अरेस्ट कर लेता है। तो आज कहीं ना कहीं आप देख लो, हाँ। कहीं ऐसे केसेस हमारे सामने निकल के आ रहे हैं जिसमें पुरुषों को हरेस किया जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। कानून की आड़ लेकर के हाँ। पुरुषों को जो है वो जेलों के अंदर ठूस दिया जाता है, उनके परिवारों को उठा करके डाल दिया जाता है। ये बहुत निंदनीय है। मैं तो कहता हूँ पुरुष सहयोग बनना चाहिए, उनकी भी आवाज उठनी चाहिए। एक समय था जब बेटियों को भ्रूण हत्या होती थी, पेट में मार दिया जाता था, आज वो सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल। दहेज उत्पीड़न के केस होते थे, बेटियों को जला दिया जाता था, हाँ। आज वो सुनने को नहीं मिलता। आज क्या मिलता है? वो यगुवंशी जो था हाँ। उसको मार के फेंक दिया, एक था उसको ड्रम में डाल दिया। अब जो निर्माता हैं, जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी ढकेलने के लिए, उनसे भी पैसा जो है वो खाने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। और पुलिस भी क्या बिना जांच करे कुछ नहीं करती। भैया महिला की कंप्लेंट पे तो सबसे पहले आपने अरेस्ट करना है, उठा करके डालो जेल में। अब कोर्ट में जाएंगे, देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, तब वो बेचारा बाहर आएगा। लेकिन उसकी जो छवि थी उसको तो दार दार कर दिया ना। आप बताइए उस उत्तम कुमार को ये छवि बनाने, उत्तर कुमार सॉरी, मैं उत्तम कुमार बोल देता हूँ। उत्तर कुमार जी जो हैं, वो उत्तर कुमार जी को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा होगा, बिल्कुल। उनकी मेहनत कितनी होगी, धाकड़ छोड़ा, बिल्कुल। उससे उन्होंने एक पहचान बनाई थी। आज एक इंसान सक्सेस पा रहा है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो ये तो वही है, फिर इंसान जो सक्सेस पाए, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे घर में क्या है। तो इस हिसाब से तो फिर आना ही नहीं चाहिए लोगों को आगे। वो कैसे तरक्की करेंगे? क्योंकि कोई ना कोई कानून की आड़ के अंदर, कोई ना कोई एक्ट के अंदर उनको जेलों में डालने का काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है उत्तर कुमार जी को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस समय उत्तर कुमार जी जो हैं वो अकेले नहीं है। अच्छा। बहुत ज़्यादा तादाद में जो जनसंख्या है ना, वो उनके साथ, उनके फेवर में खड़ी है। क्योंकि कहते हैं ना, अंधे को भी नज़र आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना, वो भी बता देगा रुपया देख करके कि 1 का सिक्का या 10 का सिक्का। तो हम अंधे नहीं है, हमें तो उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि इस केस के अंदर क्या सच है और क्या झूठ है। कैसे एक महिला द्वारा एक कानून का उपयोग करके एक पुरुष को फंसाया जा रहा है। तो जो सच है हम उसके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और उत्तर कुमार जी को मैं तो कहता हूं कि आपने तो ये समझ लीजिए प्यार घटाया नहीं, प्यार बढ़ा लिया। अच्छा। आपको जिस महिला के कहने पे अरेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं लोगों को एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी उसने डाल दी कि अगर कोई निर्दोष है तो उसके लिए आज से आवाज उठाना शुरू कर दो। अब पहले के समय की तरह नहीं है कि किसी के साथ कुछ भी हो रहा है समाज के अंदर चुप होकर के बैठ जाओ, नहीं, आवाज उठाओ, चाहे वो कोई भी है, चाहे तुम्हारा उससे ब्लड रिलेशन है नहीं है, लेकिन एक सामाजिक रिलेशन तो है। बिल्कुल। तो उसके माध्यम से आवाज उठाओ। और मैं जो उत्तर कुमार जी की गिरफ्तारी फिर क्यों हुई? देखिए, वो मैंने आपको बताया ना, कानून ही हमारा ऐसा है। आप महिला को कुछ बोलिए ना, अभी महिला ने, अगर आप, महिला वैसे ही जा रही है और उसको बाई चांस आपकी 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 आपसे कोई दिक्कत हो गई, कोई आपकी उसको बात नहीं अच्छी लगी, आप आपस में बात कर रहे हो, आप अपनी दो दोस्त बात करके हंस पड़े, उस महिला को लगा आप उसको देख करके हंसे हो, अभी देखिए 100 नंबर 112 पे कॉल करेगी, आपको अरेस्ट करा देगी कि मुझे छेड़ रहा था। अब आप ये साबित करो कि आप नहीं छेड़ रहे थे। रेप केस के आरोप लगे उत्तर कुमार। अरे आप रेप केस ही तो डाला जाता है, और क्या डाले, या रेप केस या छेड़छाड़। आपको पता है, ये तो हमारी अदालतें भी बोल चुकी हैं, ये तो एक जो रेशियो है वो भी निकल के आया। 100 कंप्लेंटें अगर किसी महिला ने करवाई है ना छेड़छाड़ की, उसमें से 80 फेक है।
बिल्कुल। झूठी कंप्लेंटें हैं। हाँ। दहेज उत्पादन की अगर 100 कंप्लेंटें हैं ना, जिसके अंदर से आज की डेट में हमारा समाज इतना बदल चुका है कि 100 में से 80 कंप्लेंट झूठी हैं, अच्छा। जिसके अंदर बाद में वो कल्प्रिट जेलों में पाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उसके पूरे परिवार को उठा करके कानून की आड़ में डाल दिया जाता है, जो बिल्कुल मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी अगर कोई कानून आपके हित में बनाया जा रहा है तो उसको उस जगह यूज करो कि बाकी बहन बेटियों के साथ शोषण ना हो। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए किसी के ऊपर भी दाग लगा देंगे, आज के डेट में हमारे समाज में क्या डर लगता है? आज के आपको मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर दो बंदों का झगड़ा हो रहा है या एक महिला को जेन्युइन भी कोई बंदा परेशान कर रहा है ना, वो पुरुष अगर वहां से जा रहा है वो बीच में घुसना नहीं पसंद करता। वो क्या होता है, वो सोचते हैं भैया ये पता चले इसके यहाँ से हट गई हमारे ऊपर पड़ जाएगी और हमारे ऊपर छेड़छाड़ का पंगे का आरोप लगा देगी, तो कौन कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा, भैया इनसे बच के चलो। तो आज हमारे देश की स्थिति ये हो गई है। अच्छा। अभी मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रात को 11:15 का टाइम था, मैं झंडे वाला मंदिर जा रहा था, नवरात्रों का ही टाइम था, पीछे जो गए तो एक लड़का लड़की को थप्पड़ मार रहा था बड़ी तेज से, वो लड़की चीख रही थी, वहां पे आसपास कोई नहीं था, लेकिन एक इंसानियत तो है क्योंकि हम सनातनी है। मैं रुका, मैंने उसको बोला, हम मेरे साथ मेरा दोस्त था, हमने बोला भाई क्या दिक्कत है? उसने बोला आप चलिए यहाँ से, मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी बात चल रही है। तो मैंने कहा गर्लफ्रेंड है तो उसको मार क्यों रहा है? मारने का राइट तुझे किसने दिया? तो वो लड़की कह रही मुझे नहीं जाना, इसका वो उसको जबरदस्ती किसी रूम पे ले जाने की बातें कर रहा था और वो लड़की उसका विरोध कर रही थी। तो मैंने कहा मैम आप यहाँ से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, आप हम तो जा नहीं सकते, देखिए हम पुरुष हैं और कोई अपने ऊपर लेकर, तो मैं कहा मैम हम इसको यहाँ पे रोक के बैठे हैं, आप जाइए, आप जाइए, आप मेट्रो करिए और अपने घर जाइए, आपको जहाँ भी जाना है। वो महिला यूं निकली, उसने कह दिया तुम ठीक नहीं कर रहे। मैं कहा तू बैठ जा यहाँ पे, नहीं अभी 112 पे कॉल करके बंद करवाऊंगा तुझे। तो कहता मैं एडवोकेट ऐसे। तो हमें फिर ये क्या हुआ कि अभी वो महिला यहाँ से वहां तक नहीं पहुंची थी, अब वो पुरुष भागा हुआ उसके पीछे गया, अब उसने पता नहीं वहां पे गुपचुप दो बातें क्या करी, वो उसके साथ तैयार हो गई जाने के लिए। तो आप बताइए कि हमने जो अपना आधा घंटा खराब किया, 20 मिनट खराब की है, ये सोच कर कि एक महिला के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो महिला ही जब उसको अपना सब कुछ सौंपने को तैयार है, फिर आप और हम क्या करेंगे? अब उसका शोषण हुआ, उसको जाके उसने जो भी किया, क्या नहीं किया ये भगवान मालिक है। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी महिलाएं आकर के अपनी छातियां पीटेंगी तो कल्प्रिट तुम हो, तुम्हारे माँ बाप है जिन्होंने तुम्हारे को इतनी आजादी दे दी है कि जाकर के तुम कच्चा बादाम पक्का बादाम जैसी रीलें बनाओ और जाकर के तुम सामाजिक और हमारे जो संस्कार हैं उनको, उनकी बोली लगाओ, उनकी धजिया उड़ाओ। तो फिर ऐसा आपके साथ कभी भी न्याय नहीं हो पाएगा। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी तब हुई जब जो महिला थी वो लखनऊ में जाके सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है कि इस केस में कोई सच्चाई है या सिर्फ दबाव में गिरफ्तारी? दबाव है सर। अगर एक बात आइए, एक महिला अगर वो अपनी स्वयं इच्छा से किसी पुरुष को अपने आप को सौंप देती है ना, तो वो कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएगी जाकर के, क्योंकि तुम दोनों की मर्जी से हुआ है। और एक महिला जिसका शोषण किया गया होगा वो उसी समय जाकर के FIR कराएगी, अपना मेडिकल कराएगी, उसको जेल के पीछे डालेगी। आज का शोषण कब हुआ, कब आपकी सहमति से हुआ नहीं हुआ, आज आपको याद आ रहा है भैया अब इससे तो पैसा बड़ा नहीं दे रहा, कुछ नहीं होता, देख तेरा मैं कैसे रेशो गिराती हूँ, कैसे तेरी जो सक्सेस है उसको मैं खत्म करती हूँ। और जाकर के PM आवास के पास भी खड़ी हो सकती थी, तो आप CM की बात कर रहे हो, भैया पुलिस संज्ञान ले। अब मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का दोहरी मानसिकता सामने आनी चाहिए, क्योंकि आज तो ये है, कल को हर महिला पहुंच जाएगी CM आवास के बाहर, सारी अपने आप को जलाएंगी, तो क्या सारे पुरुष कल्प्रिट हो गए? अगर ये उत्तर कुमार जी जो अभी सांझे मैंने समझे हैं, तथ्य मैंने समझे हैं, तो मेरी नज़रों में तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है। ये सिर्फ पैसा हड़पने का और फिल्म में काम लेने के लिए किया जा रहा है, जो हम बॉलीवुड में भी देखते हैं। ये कुछ नया नहीं है। बॉलीवुड के अंदर भी कई महिलाएं हैं जो अपनी शराबे और ड्रग्स पी के गिर जाती हैं, सोशल मीडिया पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को गालियां देती हैं। तो जब तुम एक पिक्चर के लिए अपना शरीर सौंप सकती हो, जब चंद पैसों के लिए आप उसको अपना शरीर सौंप सकती हो, तो फिर आपको आवाज उठाने का मुझे लगता है कि राइट ही नहीं है इस देश के अंदर। जब आप उसको सौंप रही हो और आपको नहीं पता कि आप अकेली हो, अगर एक डायरेक्टर है वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, उसको आप सौंप कैसे सकती हो अपना शरीर सिर्फ एक पिक्चर के लिए? फिर पैसा ही आपके लिए भगवान हुआ ना, फिर आपकी इज्जत तो आपके लिए थी नहीं, तो आपने जो सौंप दी, आपके माँ बाप ने जो सामाजिक इज्जत और जो उसकी धूर्धार करी, आपने जो धजिया उड़ाई, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। नहीं तो एक औरत अपने कपड़े खोल दे किसी पुरुष के आगे, आसान समझते हैं आप? बिल्कुल। सवाल तो ये भी है कि जब वो औरत या महिला जो थी वो जानती थी कि उत्तर कुमार शादीशुदा है, फिर वो कैसे आरोप लगा सकती है कि उन्होंने शादी का झांसा दिया? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इनको जब मतलब एक तो खुद ही एक महिला होकर के दूसरी महिला का घर खराब करने का स्टेप उठाया तुमने, और जो उत्तर कुमार खुद मैरिड है वो तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। क्या वो मुस्लिम है जो 4 शादियां अलाउड? अब तो मुस्लिम में भी नहीं है, कानून बन गया। तो आप बताइए, आप तो अपने ही झूठ में फंस रही हो।
और मैं तो कहता हूँ कि जो महिला हाँ। ऐसे झूठे आरोप लगाती है, इसके लिए जो सजा है ना वो कड़ी होनी चाहिए। ये नॉर्मल सजा नहीं कि 14 दिन की कैद हो गई, 1 साल की कैद हो गई। इनको आजीवन कारावास दो, तभी बाकी सुधरेंगी। नहीं तो मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में पुरुष जो होगा वो तेल की बोतल लेकर के पीएम और सीएम आवास पे खड़ा होगा कि भैया मैं बचाओ, कैसा कानून ले आए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपने समय दिया। तो साफ कहना है कि उत्तर कुमार को इंसाफ मिलना चाहिए, यही युवाओं की राय है। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।